हेलो दोस्तों, आज से हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे। इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसमें हम इसके सभी फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, 2D 2D में पढ़ेंगे हम एरिया, 3D 3D में पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यह पॉइंट, एक पॉइंट से दो पॉइंट मिलेंगे तो एक लाइन बनेगी, और 3 पॉइंट मिलेंगे तो एक एंगल बनेगा, लाइन बनेगी, एंगल बनेगा। और 3 पॉइंट के तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। और 4 पॉइंट को मिला देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और 5 या उससे ज़्यादा पॉइंट को मिलाएंगे तो पॉलीगन बनेगा। ठीक, एंगल, लाइन एंगल और ट्रायंगल हम सब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और इसको ऊपर क्या है, ट्रेपेजियम, स्क्वायर और रोम्बस। पॉलीगन, पॉलीगन में क्या होगा? पेंटागन, हेक्सागन, ये होंगे। रेक्टेंगल को आयत, पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज, स्क्वायर को वर्ग, रोम्बस को सम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, इसमें पहला टॉपिक उठाएंगे हम पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।
पहली प्रॉपर्टी है इसकी, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये साइड, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगी और ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी होगी अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी से, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी से। तीसरी प्रॉपर्टी होगी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होगा एंगल डी प्लस एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए। ये बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी है इनके डायगोनल बाइसेक्टर बराबर होंगे। ए ओ बराबर होगा ओ सी के, और डी ओ बराबर होगा ओ बी के। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इनके डायगोनल में और में नॉट इक्वल, में नॉट बी इक्वल। इनके डायगोनल आपस में बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर इनके डायगोनल बराबर हुए तो यह रेक्टेंगल होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है अगर किसी वृत्त के अंदर पैरेललोग्राम बनेगा तो वह रेक्टेंगल बनेगा। अगर किसी वृत्त के अंदर पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बनेगा तो वह आयत रेक्टेंगल होगा। सेवंथ प्रॉपर्टी है अगर वृत्त के बाहर कोई पैरेललोग्राम बनेगा तो वह रोम्बस होगा। अगर वृत्त के बाहर कोई पैरेललोग्राम बनेगा तो वह समचतुर्भुज
रोम्बस बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका एरिया। एरिया क्या होगा, बेस इंटू में हाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी। ट्रायंगल डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि समरूप होगा ट्रायंगल डी सी बी के। और ट्रायंगल डी ए सी, डी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। और 10th प्रॉपर्टी है, ये हमें पहले ही बताई थी, अगर इन दोनों के डायगोनल बराबर होंगे तो यह रेक्टेंगल बनेगा, यानी कि पैरेललोग्राम में ए सी बराबर होगा बी डी से, तो यह रेक्टेंगल आयत होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी सी डी। हमने बताया था अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा, और इन दोनों का जोड़ 180 था, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा। ठीक, तो इसमें ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ये ए, ये बी, ये D1, ये D2, ये पूरा D1, ये पूरा D2, तो इसमें ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ेगी, अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हम कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज पर ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इन ट्रायंगल ADC, ADC, ADC
इसमें हम cos थीटा लगाएंगे, ये पहले लिख लेते हैं, ए, ये बी, ए बी d1, ये पूरा d2। cos थीटा लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, और इन ट्रायंगल BDC, 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 इसमें कोस थीटा लगाएंगे तो इसमें थीटा क्या है 180 माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर अपॉन 2ab। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा। ये नेगेटिव हम इस तरफ ले जाएंगे, तो नेगेटिव इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर बाई 2ab। तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा है, LHS बराबर है तो RHS हम बराबर रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab से 2ab कट गया, ये नेगेटिव अंदर गया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और d1 स्क्वायर नेगेटिव है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर, इसमें से 2 ए स्क्वायर प्लस में 2 बी स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, दो कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। हमें ये प्रॉपर्टी बताई थी, ये हमें निकालना नहीं है, बस याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया होगा इरोन्स फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। इसमें एस होगा ए प्लस बी प्लस डी बाई 2, ए प्लस बी प्लस डी बाई 2। इसको सोल्व करके देखते हैं। ये ए प्लस बी, ये डी, ये ट्रायंगल बन गया। इसमें इरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी, और इसका डबल कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये 12 नंबर प्रॉपर्टी थी। 13, अगर हमें कोई एंगल दो साइड गिवन है तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया होगा ए बी साइन थीटा। ये कैसे आया देखो, ट्रायंगल है,
ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ऑफ ए बी साइन थीटा, और इसका डबल कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो क्या आया? ए बी साइन थीटा। प्रॉपर्टी नंबर 14। इसमें क्या होगा? इसमें एरिया निकालेंगे। H1 H2 ए बी। अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो एरिया होगा बेस इंटू में हाइट, ए इंटू में H1, और इस तरफ से देखते हैं तो एरिया होगा बी इंटू में H2, बेस इंटू में हाइट। और एरिया बराबर एरिया हम रख सकते हैं बराबर। हम देखें प्रॉपर्टी नंबर 15। इसमें क्या है? अगर सेम बेस पर सेम पैरेलल लाइन के बीच हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। कैसे देखते हैं? ये हमने बनाया पैरेललोग्राम और सेम बेस पर रेक्टेंगल बनाया। एल ए बी सी डी ई एफ, हाइट एच, ये एच है तो ये भी, रेक्टेंगल की चौड़ाई भी कितनी होगी? एच। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी होता है, तो बी इसमें क्या है? एच। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एल इंटू में एच। तो इनका एरिया आपसरी में बराबर है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल बनाए तो उसका एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा होगा। कैसे देखते हैं? ये क्या है? बेस, ये हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू में हाइट, और बेस इंटू में हाइट किसका फॉर्मूला है? पैरेललोग्राम का। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेवनटीन नंबर प्रॉपर्टी क्या है? यदि हम पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो उससे जो चित्र बनेगा वह हमारा रेक्टेंगल होगा।
एंगल बाइसेक्टर। ये जो बनेगा पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 18, ये हमें याद रखनी है। ए बी सी डी, अगर इन दोनों के मिड पॉइंट मिला दें तो इनका एरिया 2, 3, 2, 1 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो हमें निकालने के बोलेगा, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू। हमें बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू क्या होगा। हमें पूरे पैरेललोग्राम का एरिया गिवन होगा, तो हमें पूछेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू क्या होगा। तो यह होगा 3/8 टाइम्स ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। अब पढ़ते हैं हम रोम्बस। सबसे पहले हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या बताई थी, अपोजिट साइड आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये बराबर इसके। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल सी प्लस, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होगा एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री के। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी ए ओ बराबर होगा ओ सी के और ओ डी बराबर होगा ओ बी के। और फिफ्थ प्रॉपर्टी थी इनके एंगल डायगोनल आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, अगर बराबर होए तो यह रेक्टेंगल बनेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी किसी वृत्त के अंदर कोई पैरेललोग्राम बनेगा तो वह रेक्टेंगल होगा। और सेवंथ प्रॉपर्टी थी किसी पैरेललोग्राम के अंदर कोई वृत्त बनेगा तो वह पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। आठवीं प्रॉपर्टी थी इनका एरिया बेस इंटू में हाइट। और नौवीं प्रॉपर्टी थी एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी बी सी के। 10th प्रॉपर्टी थी अगर ए सी बराबर होगा डी बी के तो यह रेक्टेंगल होगा।
ट्वाइस ऑफ ये ए बी D1 D2 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के। 12th प्रॉपर्टी थी इसके इरोन्स फॉर्मूला से एरिया ट्वाइस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी। इसमें एस क्या होगा ए प्लस बी प्लस डी बाई 2। 13 प्रॉपर्टी थी इनका एरिया अगर दो एंगल और उनके बीच का दो साइड और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो एरिया होगा ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी ये हाइट h1 ये हाइट h2 तो बी h1 बराबर होगा ए h2 के। ये हमें बताया था। फिफ्टीन नंबर की प्रॉपर्टी थी अगर सेम बेस पर सेम पैरेलल लाइन के बीच हम रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उनका एरिया सेम होगा। इनका बेस सेम है सेम पैरेलल लाइन के बीच हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इनका एरिया सेम होगा। और 16 नंबर की प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम है इसके अंदर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल का एरिया होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बटे 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी यदि हम पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर को आपस में मिलाते हैं उससे जो चित्र बनेगा वह हमारा रेक्टेंगल होगा। यह हमारा रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी और लास्ट प्रॉपर्टी थी ए बी सी डी इनके मिड पॉइंट आपस में मिलाते हैं तो इनका एरिया 2:2:1:3 में डिवाइड हो जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू होगा 3/8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के।